हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद एसके में। तो आज हम करेंगे राजस्थान के जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? ऑप्शन ए 1.70, ऑप्शन बी 2.86, ऑप्शन सी 1.16, ऑप्शन डी 1 से कम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1.16। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों से मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी नहरें, ऑप्शन सी सहायक नदियां, ऑप्शन डी जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहायक नदियां कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी जाखम नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बनास नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी खारी, ऑप्शन डी लूणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है, वह कौन सी नदी है जिसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए जवाई, ऑप्शन बी काले सींध, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी सुकड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बनास नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए कुराल, ऑप्शन बी कुन्नू, ऑप्शन सी परवन, ऑप्शन डी पार्वती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुराल नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी अनास, ऑप्शन डी सोम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोम नदी, जो कि बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी जोजड़ी, ऑप्शन सी काली सिंध, ऑप्शन डी बाणगंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाणगंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? ऑप्शन ए लूणी, ऑप्शन बी मेंथा, ऑप्शन सी अलनिया, ऑप्शन डी जोजड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलनिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी चित्तौड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी बूंदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी जाखम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माही नदी को कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कांठल,
ऑप्शन बी छप्पन का मैदान, ऑप्शन सी थड़े, ऑप्शन डी देवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांठल का मैदान कहलाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी चित्तौड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जालोर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी टोंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बालोतरा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी के से कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन ए मीटड़ी, ऑप्शन बी जवाई, ऑप्शन सी सूकड़ी, ऑप्शन डी माही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सूकड़ी नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? लूणी नदी में जो जल प्रदूषण बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए उर्वरक उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग इकाइयां, ऑप्शन सी वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां, ऑप्शन डी रसायन उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रंगाई छपाई इकाइयां। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? पाली में वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन ए सूकड़ी नदी, ऑप्शन बी लीलड़ी नदी, ऑप्शन सी जवाई नदी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाई नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है? राजस्थान में वह कौन सी नदी है जो वर्ष भर बहती रहती है? ऑप्शन ए बाणगंगा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी माही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी माही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंबल नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल प्रदूषण नहीं राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी से होता है? राजस्थान में जल अपरदन किस नदी से होता है? ऑप्शन ए माही नदी से, ऑप्शन बी लूणी नदी से, ऑप्शन सी बनास नदी से, ऑप्शन डी चंबल नदी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंबल नदी से जल द्वारा अपरदन अधिक होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? वह कौन सी नदी है जो दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी कोटारी, ऑप्शन डी चंबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंबल नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? चूलिया जलप्रपात है वह राजस्थान के किस जिले में बना हुआ है? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी चित्तौड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चित्तौड़ में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलकर यमुना में मिलती है?
ऑप्शन ए बाणगंगा, ऑप्शन बी मोरेल, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी पार्वती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाणगंगा नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, वह कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी गोमती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घग्गर नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डूंगरपुर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए मोरेल, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी डूंड, ऑप्शन डी कांकनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कांकनी नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी जाखम, ऑप्शन सी जोजड़ी, ऑप्शन डी चाप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जोजड़ी नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है? माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। ऑप्शन ए जाखम, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी मोरेल, ऑप्शन डी चाप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चाप नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए जोजड़ी, ऑप्शन बी सूकड़ी, ऑप्शन सी गुहिया, ऑप्शन डी काली सींध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काली सींध। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी काली सींध, ऑप्शन डी परवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काली सींध। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए नाग पहाड़, ऑप्शन बी अंगसी हिमनद, ऑप्शन सी पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और ऑप्शन डी अमरकंटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाग पहाड़ अजमेर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लूणी नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी पार्वती नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंबल नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंबल नदी। तो चलते हैं